नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी बस शॉर्ट्स में। दोस्तों, आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में तो सुना ही होगा। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कई तरह के सरकारी एग्जाम कंडक्ट कराती है, लाइक एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ और भी कई सारे एग्जाम हैं जो कि एसएससी कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू आप ग्रेड बी और ग्रेड सी ऑफिसर रैंक की जॉब पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे एसएससी का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। एसएससी का फॉर्म फिल करने से पहले आपको एसएससी का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम एसएससी का पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इसी का मैं एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें कि आप जान सकते हैं कि हम एसएससी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जो कि है ssc.nic.in। आप केवल गूगल पर एसएससी भी टाइप करेंगे तो आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट शो होगी। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड के बारे में पूछ रहा है। तो जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम आएंगे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर। यहाँ पर हमको क्लिक करना होगा। एक बार आप जब इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है डू यू हैव आधार। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, और आपको डेफिनेटली यहाँ पे यस ही करना है, क्योंकि बिना आधार कार्ड के आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं होगा। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा, और इसलिए आपका आधार नंबर डालना यहाँ पे मैंडेटरी है। तो आपको इसको यस कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना पूरा सही सही डाल देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको वेरीफाई आधार नंबर शो कर रहा है, यहाँ पे आपको वेरीफाई आधार कर देना है। इसके नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछ रहा है, तो जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में जो भी नाम शो डाल रखा है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है, और यहाँ पे वेरीफाई नेम में भी आपको अपना नाम करेक्ट डाल देना है। इसके बाद पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज नेम। क्या कभी आपने अपना नाम चेंज करा है? यदि आपने कराया तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। मैं इसको नो ही रहने देता हूँ। इसके नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपको फादर्स नेम डाल देना है। फादर नेम भी आपको वही डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों के आधार कार्ड में और जो 10th की मार्कशीट है उनमें नाम डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे आपको वही नाम डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। और जो आपके आधार कार्ड में यदि नाम मिस्टेक है तो आपको उसको करेक्ट करा लेना है, क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत करेगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। तो इसके बाद हम सीधे नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे वेरीफाई फादर नेम में भी अपने फादर का नाम करेक्ट डाल देना है। इसके नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम टाइप कर देना है। इसके बाद दोबारा से आपको वेरीफाई मदर्स नेम करना है, और यहाँ पे नीचे आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है जो आपके 10th की मार्कशीट में दे रखी है। इसके नीचे फिर से आ जाना है, और यहाँ पे आपको फिर से दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देनी है। इसके बाद जब हम 6 नंबर में आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे एजुकेशन बोर्ड, आपने किस बोर्ड से 10th क्लास पास करी है। तो मैं यहाँ पे सीबीएसई को चूज कर देता हूँ। आपने जिस भी बोर्ड से 10th क्लास पास करी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद दोबारा से वेरीफाई करना है, मैं दोबारा से सीबीएसई को ही चूज कर लेता हूँ। इसके बाद रोल नंबर, यहाँ पे आपको दोस्तों वो रोल नंबर डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। याद रहे यहाँ पे 10th का ही डालना है, 12th का कुछ टाइप ना करें। इसके बाद दोबारा से वेरीफाई कर देना है अपना रोल नंबर को। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर में 10th क्लास पास करी है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। मैं यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोबारा से आपको वही ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है और वेरीफाई जेंडर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप 10th पास है तो आप 10th को चूज कर सकते हैं, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे एक आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद दोबारा से आपको वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर यहाँ पे, और नीचे ईमेल आईडी आपसे पूछ रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल आईडी वो डालनी है जिसपे आप ओटीपी ले सकें, क्योंकि अभी जब आप आगे बढ़ेंगे तो दो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी जाएगा। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे सही ईमेल आईडी डालें। इसके बाद आपको फिर से वेरीफाई ईमेल आईडी कर देना है। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस, जहाँ पर भी आप रहते हैं वो स्टेट कौन सा है। तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद एक बार आपको सारी डिटेल्स को अपनी चेक कर लेना है। जब अगर आपको लगता है आपने सारी डिटेल्स सही भरी हैं, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो पहले मैं सारी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद आपसे ये आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करने को पूछेगा, तो यहाँ पर आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पार्शियली कंप्लीट हो गया है, और ये 14 डेज के लिए रहेगा।
ये आपसे कह रहा है आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वो जो है वो सेव हो चुकी हैं और आपका रजिस्ट्रेशन है वो पार्शियली कंप्लीट हो चुका है और ये 14 डेज के अंदर अंदर हमको इसको कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज आपकी जो डिटेल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देते हैं। क्लोज पर क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल के रखना होगा, क्योंकि जब भी आप इन फ्यूचर कभी भी एसएससी का कोई भी फॉर्म भरेंगे, चाहे आप सीजीएल का भरें चाहे एमटीएस का भरें, तो आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी। और याद रहे ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दोबारा अलॉट नहीं होगा, इसलिए इस नंबर को बहुत ही संभाल के रखें, कहीं पर सेव करके रखें। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप दोबारा से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है और आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पर भी एक पासवर्ड आया हुआ, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपका ओल्ड पासवर्ड, तो जो आपको पासवर्ड मोबाइल पर रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आके यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आप इस टाइप से बना सकते हैं abc@1234 या फिर आप अपना नाम @0123, इस टाइप से कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर आपको दोबारा से कंफर्म पासवर्ड करना होगा और सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर लिख के आ रहा है योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से ये होम स्क्रीन पर ही ले आएगा। यहाँ पर फिर से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है और यहाँ पर जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पर पासवर्ड भी टाइप कर देना है। इसके बाद फिर से आपको कैप्चा को फिल करना होगा और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे जो आपने डिटेल्स भरी होंगी वो आपको सारी शो हो रही होंगी, तो आपको एक बार इसको सबको चेक कर लेना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट नीचे आ जाना और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा आपकी कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पे मैं जनरल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद फिर से हमको वेरीफाई को कैटेगरी करना होगा, तो हम फिर से जनरल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के हैं तो आपको इनको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आ जाना नेशनैलिटी पे, यहाँ पे हम इंडियन को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया को। आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपकी बॉडी पे कोई भी चोट वगैरह का निशान है या फिर कोई तिल है तो आपको वो यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ मोल ऑन हैंड। इसके बाद अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपको इसको यस कर देना है, अदरवाइज को नो ही रहने देना है। यहाँ पर अगर आपको डिसेबिलिटी है तो उसका ये सर्टिफिकेट होगा, वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी डालना होगा। इसके बाद आ जाते हैं नीचे परमानेंट एड्रेस पे, तो यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है जो आपके आधार कार्ड में मेंशन होगा। तो वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और इसके नीचे यहाँ पे आपको स्टेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करने के बाद हमको नीचे आ जाना है और यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम गाजियाबाद को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डाल देना है। मैं यहाँ पर गाजियाबाद को डाल देता हूँ। इसके बाद नीचे आ जाना है, हमें अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना होगा। मैं अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। इसके बाद हमको नीचे आ जाना है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर नो ही रहने देंगे। जैसे मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो मैं इसको यस ही कर देता हूँ। इसके बाद हमको नीचे आ जाना है और सेव पर क्लिक कर देना है। मैं एक बार ये सारी डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको ये दिखा रहा है कि एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल सेव सक्सेसफुली। यहाँ पर आप क्लोज पर क्लिक कर देना है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रखा है, आपको इसको पढ़ लेना है और आई एग्री पर टिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपने क्या डिटेल्स भरी हैं उसको एक बार आप चेक करना चाहते हैं तो टेक ड्राफ्ट प्रिंट पर भी आप क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं, बट मैंने जो डिटेल्स भरी हैं सारी सही हैं तो इसलिए मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी जाएगा। आप इसमें से कोई भी एक ओटीपी डाल सकते हैं, चाहे आप मोबाइल ओटीपी डाल दें या फिर ईमेल ओटीपी। और इसके बाद आपको कैप्चा को फिल करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो पहले मैं ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो कर देगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इन फ्यूचर जब भी कोई एसएससी कोई अपनी वैकेंसी को रिलीज करेगा तो आप यहाँ पर आके उसको भर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। ये रजिस्ट्रेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस है, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।